जनाब मैंने आपसे कहा था महफिल ख़ास में हमारे बहुत ख़ास मेहमान आ रहे हैं और इन ख़ास मेहमानों को आपकी बहुत ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है। इस ट्रांसमिशन में मेरी, दानिश की, हमारी इस पूरी टीम की कोशिश है कि किसी के इज़्ज़त नफ्स को मजरू किए बग़ैर, किसी का दिल दुखाए बग़ैर, जो आंखों में आंसू हैं या दिल में किसी की भी कोई ऐसी ख्वाहिश है जिससे उससे लगता है कि उसकी ज़िंदगी बेहतर हो सके, मैं, दानिश, मेरी टीम, अगर अल्लाह ताला ने ये रसाई दे दी है कि कोई शख्स हम तक पहुंच गया है तो हम पूरी कोशिश करें। मेरे और दानिश के हाथ में कुछ नहीं है, हम कोशिश कर सकते हैं। तो सिर्फ वसीले हैं। हाँ, हमसे बात कर लेते हैं, बात पीछे कर लोग लेते हैं हैं, करने वाले सारे। कोशिश करते हैं कि मेरे रेफरेंस से, दानिश के रेफरेंस से, मेरी टीम के किसी शख्स के रेफरेंस से हम किसी ना किसी की ज़िंदगी को किसी हद तक बेहतर बना सकें। अल्लाह ताला किसी चीज से रिलीफ भी दे सके ना, किसी Yes. तकलीफ से, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अल्लाह अल्लाह ताला कबूल फरमाए। बस जो भी बिल्कुल। नेक काम रमज़ान में किए जा रहे हैं या रमज़ान के अलावा किए जाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो सिर्फ रमज़ान का इंतज़ार नहीं करते, वो सारा साल ही ये काम करते हैं। और उनमें से एक जो है जिनको अभी हम बुलाएंगे, वो नाम ले जब लिया आ जाए, जाएंगे तो आप बता उसी दीजिएगा। वक्त बताया जाए। हाँ, अभी तो चलें। मेरे ख्याल में यहाँ मौजूद नहीं है, अच्छा आ रहे हैं चलो, बस। मैं हिंट दे देता हूँ ना। हाँ, हिंट वो दे एक ड्रामे के अंदर मेरे बड़े भाई भी बने, अरे क्या बात बड़ा है। ब्लॉकबस्टर नहीं, और मैं बल्कि हिंट अब आप, मैं और उनके बारे में बता बताइए, देती हूँ। वो बताइए। तो एक ड्रामा के हिसाब से आपने बताया, मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं। हाँ जी। मैं बहुत कम इंडस्ट्री के लोग हैं जिनसे पूरा साल कांटेक्ट में रहती हूँ, एंड दिस पर्सन इज़ वन ऑफ दोज। और मैं क्यों कांटेक्ट में रहती हूँ? किसी और वजह से नहीं, क्योंकि ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये कोई एनजीओ नहीं है, ये फ़र्द वाहिद है। ये ऐसा ही है। बंदा हर वक्त लगा रहता है। कभी किसी जानवर का कोई मसला, कुत्तों को मार दिया, कोई और जानवर बीमार है, इंसानों के जितने मसाइल इन तक आते हैं ये वो अपने सोशल मीडिया पर लगाते हैं फ़र्द वाहिद की हैसियत से। ही इज़ वर्किंग लाइक अ सोल्जर। इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस कोशिशों में लगे रहते हैं। जिस हाल में ये किसी की मदद कर सके, जिसकी किसी की जितनी खिदमत तकलीफ जितना दूर कर सकें। सकता है, ये पूरी कोशिश करता है। और ये इतना बात अच्छा मेरे सामने इंसान की है, भी है, इतना मैं पूरे प्यारा साल इंसान इनके है। साथ होता हूँ, मेरी भी इनसे बातचीत रहती है। जितने एक्टर्स हैं उनमें से ही इज़ वन ऑफ देम जिनसे मेरी वाकई पूरे साल तकरीबन बात होती रहती है, क्योंकि वो काम ही इतना शानदार करते हैं और वो रमज़ान का वेट नहीं करते। जी। आपने देखा ही होगा कितने सारे केसेस हैं। ये तो मेरे ख्याल से 1% लोग हैं बिल्कुल। जितने वो खुद जो है तो चीज़ों बस को अब वो टैकल आ करते हैं। जाएंगे तो हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे। वो कौन शख्सियत है, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ यहाँ पे ख़ास मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ मोहम्मद आरिफ साहब मौजूद हैं, अपनी अहलिया के साथ आए हैं, सायरा के साथ। 1 साल कबल इनकी एक टांग में ज़ख़म हो गया था जो ठीक नहीं हुआ, शदीद इन्फेक्शन फैल गया जिसकी वजह से इनकी टांग काटनी पड़ी। किराए का घर है, 3 बच्चे हैं इनकी, ज़राए आमदनी कोई नहीं है। ये चाहते हैं कि इनकी एक प्रोस्थेटिक लेग लग जाए, यानी एक आर्टिफिशियल जो लेग होता है वो लग जाए, ताकि उससे गुजर बसर कर सकें। और आप सब जानते हैं कि पहले भी पिछले रमज़ान एक ऐसा इदारा है जिससे मैं बहुत खुश हूँ। मैं उनके बारे में हमेशा बहुत अच्छी बातें आप लोगों को बताती हूँ, अपने इर्द गिर्द लोगों को बताती हूँ, और उस इदारे का नाम है बायोनिक्स। और बायोनिक्स से ही आज हमारी टीम हमारे साथ मौजूद है। अनस नियाज फाउंडर हैं बायोनिक के। अस्सलाम वालेकुम अनस, गुड टू हैव यू हियर। मुझे पता है आप ट्रैवल कर रहे थे, बट आई एम ग्लैड दैट यू आर बैक। अनस, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र तो है। अनस, आप तशरीफ़ रखिए, हमारे भाई से बात करते हैं, अपने इन भाइयों से भी बात करते हैं, और फिर इंशाल्लाह पूछेंगे कि बायोनिक्स क्या कर सकता है। आरिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपको अल्लाह का रमज़ान शुक्र। बहुत बहुत मुबारक हो, और हम शुक्रगुजार हैं आपके कि आप यहाँ पर आए, आपने वक्त निकाला। हम आपके थ्रू लोगों तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, जो लोग बायोनिक्स के बारे में नहीं जानते या प्रोस्थेटिक लिम्स के बारे में नहीं जानते, आपके रेफरेंस से इंशाल्लाह उनको कुछ पता चलेगा। आप मुझे जितना आपका दिल लेकिन है इंशाल्लाह आज बताइए। आपके लिए भी जो कुछ कर इंशाल्लाह, सके हम वो भी इंशाल्लाह। करेंगे, लेकिन आपके थ्रू ये बात जो है ये दूसरे लोगों तक पहुंचेगी, ये भी एक बहुत बड़ी बात बिल्कुल। है। आरिफ भाई, बताइए मुझे कैसे ये हुआ, आपका जख्म किस चीज़ से हुआ था? जहाँ मैं काम कर रहा कलर का, वो सीढ़ी पे से गिर गया था मैं। अच्छा, जी, वो ज़ख्म हो गया था ना, तो उसके बाद एक पिछले रमज़ान की बात है, एक शायद इलाज चल रहा था, अच्छा। वो हड्डी के अंदर ज़ख्म होते होते ऊपर बढ़ गया था। तो आप डायबिटिक पेशेंट थे, उसकी वजह से ज़्यादा हुआ या वैसे ही वो वैसे बढ़ता ही- गया? वैसे डायबिटीज के पेशेंट नहीं है आप? अच्छा। अच्छा, वो फिर आखिर में टांग का मसला हुआ, टांग काटने का। अल्लाह अकबर। अब मेरे पास ये भी नहीं, कोई आगे पीछे भी कोई नहीं है, मैं बच्चे ही हैं बस। तो किराए का मकान है मेरा, आपके बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, तो अब आप कोई ज़ाहिर है रोज़गार तो अभी कोई नहीं होगा, कोई भी नहीं है। और अब आप अपना जितना भी ट्रैवल है या जो भी काम है वो आप व्हील चेयर पे करते हैं, अभी तो कुछ भी काम घर में बैठा हूँ मैं। घर पे रहते हैं। जी।
ज़िंदगी एक इंसान पैदाइशी तौर पर ऐसा होता है आरिफ साहब, उसके लिए तो फिर मैं कहती हूँ थोड़ी आसानी होती है, उसको तरीका आता है। जो एक चलता फिरता इंसान हो और उसके साथ एक और कमाने वाला इंसान हो, उसके लिए तो ये बहुत तकलीफ़ वाली बात है। आप अपने अंदर हिम्मत कैसे लेकर आते हैं? शायद आपको सुन के औरों में हिम्मत आ जाए आपकी हिम्मत को देखकर। क्या बच्चों को देख कर तो हिम्मत करना पड़ती है। और बेगम ख्याल रखती हूँ। मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ, आपके लिए ज़ाहिर है मुश्किल है वक्त, लेकिन जितने लोग सुन रहे हैं शायद उनकी उम्मीद थोड़ी सी आपको सुनकर, आपको देखकर आ जाए कि ज़ाहिर है ये तो अल्लाह की तरफ से, अल्लाह किसी को देकर आजमाता है, किसी से लेकर आजमाता है। अल्लाह ताला ने इम्तिहान में डाला है तो इसका अजर बहुत बड़ा होगा इंशाअल्लाह। लेकिन इस दुनिया में ज़ाहिर है हमें मुश्किल लगता है। आप किस तरह से इनका फिर ख्याल रखती हैं, क्या करती हैं? थोड़ा सा माइक करीब करें कीजिएगा। ताकि आवाज़ सुन सके। जी, बस इनका ख्याल रखती हूँ हर चीज़ का। जाहिर सी बात है अब ये खुद तो जा नहीं सकते, व्हील चेयर पे लेके जाना होता है इन्हें, तो बस घर में ही होते हैं, इनका ख्याल रखती हूँ। और बच्चे भी आप ज़ाहिर है बच्चों का भी ख्याल रखती जी, हूँ? बच्चों का भी जा ख्याल रहे हैं? रखती हूँ। जी, 3 बच्चे हैं मेरे, 2 मेरी छोटे बहन, आप और- काम करती है? नहीं, आपका मैं कोई जॉब नहीं तो करती। घर का खर्च वगैरह कैसे चल रहा है अभी? अभी बहुत मुश्किल है घर का खर्च चलाना। थोड़ा सा माइक करीब करके बोलिएगा। जी, बहुत मुश्किल हो रहा है घर का खर्च चलाना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि इंशाल्लाह जब इनका ये बायोनिक्स वाले कुछ कर देंगे, अभी हम अनस भाई से बात करते हैं, तो थोड़ा सी तसल्ली तो हो जाएगी जी, फिर इंशाल्लाह। लेकिन मुझे ये बताएं कि ये तो उसके साथ भी इस तरह काम नहीं कर सकते, तो आपने कुछ पढ़ा लिखा है, आप कोई काम कर सकती हैं घर में रहते हुए? बेशक जी, घर में रहकर कर सकती हूँ मैं काम, लेकिन जैसे मेरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई है, मैं 8th क्लास ही पढ़ी हूँ बस, अच्छा, तो मुझे कहीं जॉब वगैरह भी नहीं मिलती। कोई और हुनर है जिसमें कभी सोचा हो कि काम करना है? घर में ही सिलाई वगैरह आप कहाँ आती है। रहती हो? जी, सरजानी में रहती हूँ। सरजानी में। आपको सैलून का काम आता है? जी नहीं, सैलून का काम सीखना है सैलून का काम? जी। चलो, मैं एक इनके काम से पहले मैं तुम्हें फ्री में सैलून का काम सिखाऊंगी, तो मेरे सैलून आओ ईद के बाद, ठीक है? और मैं ये नहीं कह रही मेरे पास जॉब करो, करनी है जॉब तो मेरे पास कर लो, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर मेरे पास फ्री में सीख के अपना भी काम शुरू करना है तो वो कर लो, सही है? रोना नहीं, हंसने वाली बात है, मुस्कुराने वाली बात है, ठीक है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा हुनर सीखना ज़रूरी है ना यार। वो क्या कर लेंगे अगर इस हाल में अल्लाह ताला ने अगर आजमाइश में डाला, घर में अपना सैलून खोल लो, इलाके की औरतें आए तुमसे काम करवाएं। अगर मेरे पास जॉब करनी है तो उसका भी पूरा मैं अच्छी वाली सैलरी भी दे दूंगी तुम्हें, ठीक है? ओके, डन हो गया। चलें अनस, अब आप बताएं आप क्या कर रहे हैं आरिफ भाई के लिए? बिल्कुल, हम कुछ ऐसा जो आज हो जाए, बस आज के आज ही इंशाल्लाह। अनाउंस तो आज हो जाएगा। आज बिल्कुल अनाउंस हो जाएगा। और मतलब ये दिखने में एक लिम्स और बड़ी सादी सी चीज़ें लग रही होती हैं जब वो इंसान से जुड़ी हुई नहीं होती, लेकिन वो उस इंसान के लिए सब कुछ होता है। बिल्कुल ऐसे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे मौजूद है पाकिस्तान में, और हम इंशाल्लाह इनकी बहुत जल्द लैग बना भी देंगे और इनको दोबारा से कोशिश करेंगे, दोबारा से चलें, अपने काम पे जाएं। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, इनको मायूस होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला कोई प्रॉब्लम देता है तो उसके साथ कोई ना कोई सोल्यूशन भी देता है। अच्छा, अब मुझे ये बताया अनस बायोनिक्स के बारे में, बिफोर वी गो टू अदर पीपल एंड टॉक टू देम। बायोनिक्स, हाउ डिड यू स्टार्ट इट? कितने लोगों के लिए ये काम कर रहा है? एंड आप लोग ज़ाहिर है यू ऑल्सो चार्ज फॉर द वर्क दैट यू डू, लेकिन आप लोग मुस्तकीन का फ्री ऑफ कॉस्ट भी काम करते हैं, सो हाउ यू मैनेजिंग बोथ द थिंग्स? किस तरह मैनेज कर रहे हो आप? बिल्कुल, हमने जब स्टार्ट किया था तो मेरे पास, मैं जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था तो मुझे एक स्पैम ईमेल आई एक फैमिली की, मैं रोबोटिक्स कर रहा था, और उन्होंने कहा कि आप जब रोबोटिक्स कर रहे हैं तो क्या आप मेरे 5 साल का बेटा है उसके लिए कोई प्रोस्थेटिक आर्म बना सकते हैं? अच्छा। वहाँ से वो जर्नी स्टार्ट हुई और उस बच्चे के लिए एक पहला आर्म बनाया। ओह। और पता Which चला year was कि that? 2016, माशाल्लाह, 10 साल हो गए। 10 years now. So someone became a वसीला for वसीला। this to start. बिल्कुल क्या ऐसा बात ही है? है। और फिर मैंने सोचा जब ये काम किया जा सकता है और मेरी टेक्नोलॉजी में ही एक्सपर्टीज़ हैं, तो क्यों ना इसको एक ऐसा सोशल एंटरप्राइज बनाया जाए जो उन लोगों की हेल्प कर सके जो अफोर्ड नहीं कर सकते, और इस टेक्नोलॉजी को इतना अच्छा बनाएं कि पाकिस्तान से इसको हम एक्सपोर्ट करें उन ममालिक में जहाँ पे लोग अफोर्ड कर सकते हैं। वहाँ पे बेशक हम ज़्यादा पैसे चार्ज कर लें, लेकिन पाकिस्तान जैसे जितने गरीब मुल्क हैं
वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट या सब्सिडाइज कॉस्ट कर लें, और उसी मॉडल पे हम काम क्या कर रहे हैं बात है। तभी अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप बाहर? बिल्कुल, हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि पिछले दिनों हमने गाजा के अंदर भी अपने लिम्स भेजे। क्या बात है, वहाँ पे जबरदस्त। भी पाकिस्तान की बट तरफ अनस से वहाँ हम पे लेके गए। एक्सेस कैसे हुआ एंड हाउ डिड वो भेज तो आप सके, लेकिन फिर वहाँ पे लगाने के लिए या उसकी पूरा काम करने पूरी के लिए टीम नहीं कैसे? चाहिए होती इसके लिए? अच्छा, ये हमने इसका प्रोसेस इतना आसान बना दिया है कि आप मोबाइल से मेजरमेंट ले सकते हैं। और हमने वहाँ के जो क्लिनिक्स थे, जो जॉर्डेनियन आर्मी के यूनिट्स थे, उनको ट्रेन किया ऑनलाइन कि आपने Wow. मेजरमेंट कैसे लेनी है। उन्होंने मेजरमेंट ली और मैं अपने बैग में डाल के जॉर्डन चला गया और मैंने उस बच्ची को क्या बात खुद है। से वो प्रोस्थेटिक बनाया जो रेफ्यूजी कैंप में थी, और विद इन 15 मिनट्स वाह। माशाल्लाह से उसने पानी पकड़ना, खाना खाना क्या शुरू बात कर है, दिया। क्या फिर बात उसने अपने वालिद को वीडियो कॉल की और बताया कि मेरा हाथ लग गया है, मैं बहुत जल्द आपसे गले माशाल्लाह, मिलूंगी। माशाल्लाह, तो ये एक माशाल्लाह। ऐसे जज्बात होते हैं जो हमें रिवॉर्ड देते हैं बेसिकली इस काम अच्छा, का। जो हाथ वगैरह लगते हैं वो कनेक्टेड होते हैं ब्रेन के साथ, या वो किस तरह वर्क करते हैं? ये अभी जी, हम बिल्कुल। देख भी सकते हैं ना। जी जी बिल्कुल, जैसे उबैद आपके सामने है। उबैदुर्रहमान यहाँ पर अस्सलाम आए वालेकुम उबैद, कैसे हैं भाई आप? उबैदुर्रहमान कैसे हैं एक हादसे में शदीद करंट लगने की वजह से अपने दोनों बाजुओं से महरूम हो गए थे। पिछले 3 सालों से वो बायोनिक्स के जदीद बायोनिक बाजू इस्तेमाल कर रहे हैं, जिन्हें वो अपने दिमाग के सिग्नल से कंट्रोल करते हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा, अनस बताएंगे कैसे होता है और उबैद बताएंगे कि किस तरह से ये होता है। उबैद, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आप अस्सलाम। माशाल्लाह एक बैंक में काम कर रहे हैं, जी बिल्कुल। क्या करते हैं, किस तरह से आप इसको मूव करते हैं एंड हाउ डज इट वर्क? अनस, इफ यू कैन एक्सप्लेन एंड देन शो अस। आई थिंक आई एम टेलिंग द होल क्या स्टोरी है? अबाउट मी, तो शायद आपको पता चले। सबसे पहले सब थैंक यू आपकी और आपकी टीम की तरफ से हमें आपने इनवाइट किया। मैं बेसिकली एबटाबाद से हूँ और ये हादसा मेरे साथ वहीं आया था। इससे पहले बिल्कुल एक नॉर्मल लाइफ थी। जब आप एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड कर रहे हो तो लाइफ इज़ लाइक रेड रोज़ की तरह सारी चीज़ें ही खूबसूरत होती हैं। आप डेली लाइफ के जितने भी काम कर रहे होते हैं आप नॉर्मल इंसान की तरह, आम बंदे की तरह कर लेते हैं, लेकिन नो बॉडी नो दैट कि कल उसके साथ क्या हो जाए हम में से कोई नहीं जान सकता कि किसी भी इंसान के साथ हादसा कब या कहाँ आ जाए। तो इसी तरह मुझे भी एक हादसाती तौर पर ही 11,000 वोल्टेज की तारों से ना करंट लगा था अचानक तौर पे। तो उसके अंदर मेरे हाथ बहुत ज़्यादा बर्न हो गए थे, मतलब बंद हो गए थे, जल गए थे काफ़ी हद तक। तो फिर ट्रीटमेंट काफ़ी चला उस दौरान, मगर नहीं हो सका। दैट फिर डॉक्टर ने जो एम्पुटेशन वगैरह कर दी दोनों हाथों की। उस वक्त जब मैं हॉस्पिटल से घर आया तो उस वक्त वाकई बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट था, और क्योंकि एक चीज़ थी मेरे पास चली गई। कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी ज़िंदगी में होगा कि एक नॉर्मल से PWD पर्सन की तरह जो वो लाइफ सर्वाइव करनी पड़ेगी। और फिर फैमिली जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे देखकर डीमोटिवेट थी कि यंग एज के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ। पेरेंट्स बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा हर्ट थे। लेकिन जब व्हेन यू आर कनेक्टेड टू अल्लाह तो कहीं ना कहीं ईमान की सपोर्ट आपके अंदर आती है अल्लाह ताला की तरफ से। सबसे ज्यादा एक अल्लाह की ज़ात होती है जो आपके दिल के अंदर आपकी सोच को, मतलब वो नहीं छोड़ता अपने बंदे को। तो मैं भी सोचता था कि यार उस वक्त कि अब मैं सारी ज़िंदगी एक कमरे के अंदर खुद को बंद करके गुजारूंगा या कहीं दोबारा किसी मकाम पर खड़ा होऊंगा, क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं ना विदाउट ऐसी लिम्ब या डिसेबिलिटी के साथ, तो सोसाइटी के अंदर बड़े टाउंटिंग वर्ड यूज़ होते हैं आपको, मतलब फिर लोगों के रवैये से एक बड़ा डर सा लगता था। तो मतलब अब मैं कह नहीं सकता, लेकिन बड़े टाउंटिंग वर्ड यूज़ किए जाते हैं ऐसे कि जैसे आपको मतलब वो कलेजा एक किस्म का ना कोई छलनी सा हो जाता है। तो इस तरह की फीलिंग थी। फिर मैं खुद भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट लूज़ हो गया था, फेस नहीं कर पा रहा था लोगों को दोबारा से कि यार मैं भी एक नॉर्मल लाइफ दोबारा से अपनी गुजारूं, क्योंकि पहले जब आप एक नॉर्मल होते हैं तो हर एक चीज़ स्मूथली चल रही होती है, आपको मतलब कोई इस तरह से मुश्किल पेश नहीं आती है। लेकिन जब फिर आस्ता आस्ता मैंने बायोनिक्स के बारे में जब इंटरनेट पे देखा, स्टडी किया, फिर इनसे कनेक्ट रब्ता किया, और फिर जब इनसे रब्ता किया मतलब तो आज से आई थिंक 2 साल पहले मैं जब आया था यहाँ पर रमज़ान के बाद, ईद छोटी गुजारने के बाद यहाँ आया था, हाथ लगे मुझे अच्छा। फिर। हाँ, तो आई वॉज रियली हैप्पी जब मैंने अपने आप को दोबारा मिरर के अंदर देखा। तो आई वॉज लुक कम्प्लीट, एक इंसान की लुक होती है 1 साल 2 साल के बाद मतलब हो चुके हैं मुझे हाथ लगे हुए। तो मतलब बड़ी खुशी हुई थी दोबारा हाथ लगने के बाद कि यार कम से कम चलो मेरी ज़ाहिरी लुक तो मुकम्मल हुई है एज़ कम्पेयर टू कि अब मैं जब बाहर जाऊँ सोसाइटी के अंदर तो मुझे वो टोंटिंग वर्ड जो है वो लोगों के फीस करने में मुश्किल नहीं होगी ना। तो फिर जब आहिस्ता आहिस्ता मैं बायोनिक्स के पास ही वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ मुझे मिली यहाँ पर, तो मैं करना शुरू किया। फिर दोबारा से वो कॉन्फिडेंट बहाल हुआ, डेली के टास्क वगैरह करता था। फिर जो मेरी तरह और बहुत सारे लोग आते थे उनकी काउंसलिंग वगैरह करता था, क्या बात है। तो उनको भी मोटिवेट करता था पर यार देखो, अगर इफ़ आई कैन डू कोई इट। ना कोई वसीला बनता है ना जी हाँ। उबैदुर्रहमान तो साहब। फिर वो लोग देख के मुझे मोटिवेट होते कि यार हाँ चलो हाँ। मेरे पास एक हाथ है इसके पास दोनों नहीं है, तो दे कैन मोटिवेट कि यार हाँ चलो मेरे पास एक तो है ना, मैं कर सकता हूँ। तो फिर इस तरह बहुत सारे लोग आते थे, उनको अपनी जर्नी सिखाता था यार मैंने किस तरह से इस ट्रॉमा से निकला, किस तरह से स्ट्रगल किया, एफर्ट किया, इस ट्रेजेडी के साथ आज दोबारा से आप लोगों के सामने हिम्मत नहीं आ रहे हैं आप लोग भी। इंशाल्लाह एक वक्त आएगा
मुश्किल बात। ज़रूर होता है बट नामुमकिन इंशाल्लाह। नहीं होता। अल्लाह ताला अपने बंदों से मुख्तलिफ तरीके के इम्तिहान में डालता है उन्हें। बेशक, बेशक। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा नवाज कर इम्तिहान लेता है, कुछ लोगों से कोई चीज़ लेकर उनको इम्तिहान में डालता ऐसा ही है। है। वो अजर लेकिन उसका बहुत है। अगर आपको बहुत कुछ मिल गया और आपने शुक्र किया, उसका अजर है। अगर आपसे कुछ ले लिया अल्लाह ताला ने, आपने उस पर सब्र किया, उसका बहुत अजर है, बहुत सही बात ज़्यादा। है। मुझे बताओ, अब हाउ डू यू ऑपरेट विद योर हैंड्स? क्या काम कर सकते हो इजीली I और want to कहाँ try it. तक आप हाथ रिस्ट्रिक्शन मिला है? सकते हैं जैश बिल्कुल, आप अगर हाथ मिलाना चाहें तो अरे वाह। क्या बात है? अगर इस वक्त पानी की बोतल हो तो मैं वो भी पानी की पकड़- बोतल भी पकड़ सकते जी हैं आसानी के साथ पिन पकड़ के बेसिकली अभी जब मैं बैंक के अंदर होता और हूँ, ये सब ठीक है? कनेक्टेड है आपके ब्रेन जी से। जी बिल्कुल। तो मतलब मैं अगर आपको एक बताऊं छोटा सी एग्जांपल, जी। मैं डेली जब बैंक के अंदर बहुत सारे कस्टमर आ रहे होते हैं कि मेरा चेक फिल कर लें डिपॉजिट, और जब मैं उनको फिलअप करके दे रहा हूँ ये बस शॉकिंग कि यार आपके हाथ क्या हैं, कैसे करते हो। आप चेक फिल भी कर लेते हैं? जी बिल्कुल, मैं रिटर्न कर लेता हूँ। आप कौन से बैंक में हो? मीज़ान बैंक के अंदर। मीज़ान में। भाई मीज़ान मीज़ान बैंक बैंक वालों को सलाम है, वेरी गुड। वरना वो थोड़ा लोग भी घबराते हैं ना कि हम जी इस हाँ तरह, बिल्कुल। तो मतलब ये बात withdraw शॉकिंग कर कि रहे हैं। यार कि तुम ये कैसे मैनेज कर रहे हो, किस तरह करते हो। तो आई एम टेलिंग हिम कि यार कि हाँ एक हादसा हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं आ रही, आज देखें दोबारा अपने पाँव पे खड़ा हूँ और क्या बात, सर्विंग कर रहा हूँ। जबरदस्त बात है यार ये। तो ये that was the वाकई। people। बहुत मुझे इतने हिम्मत वाला पसंद भाई। है वो लोग जिन पे कोई आजमाइश आए और वो उसको हरा के दोबारा खड़े हो जाए, मुझे बहुत ही पसंद है। क्या बात, क्या बात है, Please आप जबरदस्त बैठिए, बैठिए, आप जबरदस्त। please बैठिए। अनस, दिस इज सच अ गुड स्टोरी, सच अ गुड एग्जांपल, और मैं बड़ी खुश हूँ कि आप इनको लेकर आए यहाँ पर। उबैद जैसे लोग, या मैं पूछना चाहती हूँ कि किस लेवल का इंजरी के ऊपर इस तरह का एक प्रोस्थेटिक लिम्ब लग सकता है, इफ आई एम यूजिंग द राइट टर्म। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि नहीं हमारा हो सकता होगा, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो आई जस्ट वांट यू टू गिव सम क्लैरिटी फॉर एवरीवन जो देख रहे हैं अभी। जितने भी लोग जिनकी एम्पुटेशन हुई हुई है, मतलब बिल्कुल हाथ मौजूद नहीं है, चाहे वो शोल्डर से ही क्यों ना हो, हमारे पास सबका सोल्यूशन मौजूद है। अच्छा। सिर्फ अच्छा। ऐसे लोग जिनका पोलियो की वजह से हाथ मौजूद है लेकिन वो काम नहीं करता, या स्ट्रोक की वजह से हाथ मौजूद है लेकिन काम नहीं करता, उनके लिए हम स्टिल काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल जितने भी एम्प्यूटीज़ हैं, जिस भी तरह की एम्प्यूटेशन हो, हम उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। सही। मैं इनसे भी बात करना चाहती हूँ, मेरे भाई यहाँ पर मौजूद है। अपना अस्सलाम नाम भी वालेकुम। बताएं और मुझे बताएं कैसे आपके साथ ये वाकया हुआ, क्या बताना चाहोगे? जी वालेकुम सलाम। पहले तो मेरे शादी के तीसरे दिन से ये एक्सीडेंट मेरा हुआ। अच्छा। डंपर के एक्सीडेंट साथ। हुआ? जी। जी। ये मोटरसाइकिल वाले ने गिराया मुझे, फिर पीछे से डंपर आगे चढ़ गया। अल्लाह अकबर। अभी मेरे भाई ने मुझे टांग लगवाई है, तभी इंशाल्लाह शुरू हो जाएंगे। जो अनस, पहले आप लोगों ने इनके लिए प्रोस्थेटिक लिम्ब, इनका जो लेग का है, वो आप लोगों ने रेडी कर दिया है? जी जी बिल्कुल, हमने कर तो लिया वो है। आप अभी करके दिखा यहाँ- आज सकते यहाँ हैं? हो सकता है? बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, पे कर सकते यहीं हैं? पे ही हो सकता है। तो आप मंगवा लें अगर बोल सकते हैं, जी। ताकि हम दिखाएं लोगों को किस तरह से होगा। और तुम्हें अच्छा लगा ये देख के कि कितना अच्छा ये मूव कर रहा है हाथों जी, को अपने? जी, जी, तो बिल्कुल। सुकून हो जाएगा। घर में कौन कौन है? घर में 2 सिस्टर है, एक मैं हूँ, एक मेरी वाइफ है, एक अम्मी अब्बू। अच्छा, तो बहनें भी खुश हो जाएंगी, वाइफ भी खुश हो जाएगी इंशाल्लाह, है ना? वो खुश है बिल्कुल। आज चलें। इंशाल्लाह नॉर्मल हो जाएंगी इंशाल्लाह। हम देखते हैं भाई कि किस तरह से बायोनिक्स वाले जो हैं वो ये काम करते हैं। अच्छा, इनको ये एक दफ़ा हमने फर्स्ट टाइम टेस्ट की थी, जी, जी, बिल्कुल। सेकंड टाइम है। क्योंकि इसकी सारी साइजिंग होती है पूरी, साइजिंग आप लोग को होती वो है, बिल्कुल। अपने उसके मसल के साथ करना होता है। प्लस अब इनको लर्न करना पड़ेगा, जैसे एक आपको पता छोटा है थोड़ा बच्चा। बहुत मुझे अनस क्यों पता है, आप जानते हैं? क्योंकि मेरी जो सिस्टर इन लॉ है सुनैला, वो काम करती रही है प्रोस्थेटिक लिम्स का, तो वो मुझे घर आके बताती थी कि भाभी यू नो वी कैन डू दिस, वी कैन डू दैट। आई थिंक यू आल्सो नो सुनैला, तो वो उसकी वजह से मुझे जरा ज्यादा पता है, एंड दैट्स हाउ आई नो अनस एज वेल। अच्छा अनस, इसकी कॉस्ट क्या आती है? ये वैसे दुनिया भर में तो बहुत बहुत महंगा है अनफॉर्चुनेटली, और इसी चीज़ को हम ग्लोबली चेंज करना चाह रहे हैं। पाकिस्तान में इसकी कॉस्ट अराउंड 5 से 6 लाख रुपए तक आ जाती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम जब किसी को प्रोस्थेटिक देते हैं तो हम उसको पूरी लाइफ अपने साथ कनेक्टेड रखते हैं। अरे वाह। उसकी मेंटेनेंस, रिपेयर, कोई भी चीज़ ख़राब होती है, अगर वो डीमोटिवेट है तो फिर उबैद जैसे लोगों से मिलवाते हैं, ताकि वो मोटिवेट हो सके और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर सकें। तो इस पे तो ये शूज वगैरह बिल्कुल नॉर्मली पहन सकते जी हैं? जी, अभी नीचे- तो क्योंकि हाँ, दूसरे ज़ाहिर है, पाँव मतलब में वो लेकिन शूज बिल्कुल नहीं वो है, normal, तो वो उसमें नॉर्मल हो जाएगा और ये थोड़ा सा वॉक भी वॉक कर सकते हो? ओ जबरदस्त, माशाल्लाह, जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। एंड कैन ही आल्सो डू दिस लेटर ऑन व्हेन ही इज
जी 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 practice अब ये इसके this बगैर is- भी? जी जी अभी तो ये ट्रेनिंग पर है इट्स जस्ट द बिगिनिंग हाँ Okay. तो ये अब ये समझ लें कि जैसे एक छोटा बच्चा चलना सीखता है जी, जी। वैसे इनको चलना सीखना है। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे इतनी दिल से खुशी हो रही है अनस। प्लीज़ टेल मी कि जब आप किसी ऐसे मुस्तहिक अफराद के लिए करते हैं जो ज़ाहिर अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आर यू गाइस टेकिंग चैरिटी और डोनेशंस और जी, एनीथिंग? बिल्कुल। आई वांट यू टू क्लैरिफाई दिस। इसी वजह से हमारी बायोनिक्स वेलफेयर फाउंडेशन जो है इट्स अच्छा। अ रजिस्टर्ड फाउंडेशन Okay. विद ऑल द एसोसिएशन विद शरिया कंप्लायंस सर्टिफिकेट्स एंड एवरीथिंग। और जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते फिर हम उनकी पूरी हिस्ट्री कलेक्ट करते हैं और फिर उनके लिए पूरा रमज़ान में जैसे हमारा टारगेट है कि हम 2000 लोगों को लिम्स लगा सकें। माशाल्लाह। क्योंकि हमारे पास जैसे आपका शो आज लोग बहुत सारे देखेंगे तो सपोर्ट करने वाले तो देखेंगे लेकिन जिनको ज़रूरत है वो भी बहुत वो भी देखेंगे। बहुत लोग आएंगे तो हम आपके उनको पास। मना नहीं करते, हम उनको रजिस्टर कर लेते हैं और पूरे साल उनके ऊपर काम कर रहे होते हैं। जबरदस्त भाई। इनकी details जो है मेरे ख्याल से वो details हमारी आ screen रही पे हैं। चल रही होंगी आरिफ भाई अभी। थोड़ी हिम्मत हुई देख के कि आप इस तरह चल सकोगे? हौसला हो रहा है? और ये आप माशाल्लाह शूज वूज पहन के तो फिर पता भी नहीं चलेगा, वो सिर्फ आपको पता होगा और बेगम को पता ये होगा। हो जाए तो अच्छी बात है। हो जाएगा ना, तो यही तो थोड़ा करने सा के लिए मुश्किल आए। थोड़ा सा अनस मुश्किल भाई वक्त है, बैठे मैं ये हैं। बात समझ सकता हूँ, थोड़ा सा मुश्किल अनस वक्त भाई है, बाकी वादा मुश्किल कर रहे हैं वक्त ना। गुजर जी जी जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर। आप अगर चाहें तो एक दफ़ा इनसे हाथ मिला के देखिए, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा कि जैसे दिख रहे हैं आप। इंशाल्लाह इस तरह बिल्कुल चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्या बात है भाई, इंशाल्लाह। ज़बरदस्त। बायोनिक्स की जो डिटेल्स हैं, क्योंकि बायोनिक्स का अब वेलफेयर भी जो है वो खुल गया है, ज़ाहिर है क्योंकि वैसे तो ये काम करते हैं जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए ये ज़ाहिर है उस रकम में लगाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्तहिक हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते। पाकिस्तान में तो स्पेशली बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। बट आई एम सो हैप्पी टू लर्न कि इन्होंने गज़ा तक बच्चों के जाकर इन्होंने जी। प्रोस्थेटिक लिम्स लगाए। वो बच्चे जो मैं कहूँगी कि इसराइल की जो भी इस वक्त दरिंदगी पूरी दुनिया में जारी है वो हमने सब ने गज़ा में देखी कि मासूम बच्चे किस तरह वहाँ पर बेयारो मददगार थे, और हम सिर्फ दिलों में सोच रहे थे कि कैसे जाके गज़ा में इन बच्चों की मदद करें, कि मेरे भाई ने वो किया है, अनस ने। और मैं तो बहुत खुश हूँ आज ये सेगमेंट करने के लिए, अपने इस भाई का ये प्रोस्थेटिक लेग लगता हुआ देखने के लिए। एंड आई एम सो होपफुल कि इसी महीने में आरिफ भाई जब आपका ये लेग लग जाएगा तो हम फिर आपको बुलाएंगे, आप ज़कात, चल कर फितरात, आइएगा खैरात फिर, सब कुछ ठीक है? इन लोगों पे लागू जी, होगी। बिल्कुल, इंशाल्लाह। बिल्कुल। तो जनाब जितना हो सके अपने ज़कात, खैरात, सदकात बायोनिक्स के इस वेलफेयर उसमें भिजवाइए, क्योंकि इनको ज़रूरत है उन तमाम लोगों के प्रोस्थेटिक लिम्स, उनके हाथ पाँव लगाने के लिए जो मुस्तहिक हैं और जिनको आप दोबारा से जब बच्चा चलना सीखता है कितनी खुशी होती है और ये देखकर। सदका जारी है। सदका आप जारी सोचिए है, जितने जिंदगी दिन भर उन्होंने की जिंदा रहना है, अल्लाह ताला जितनी जिंदगी सबको- नमाजें ये भाई पढ़ेगा, सब में जितनी सवाब मिलेगा। दुआएं इन हाथों से उबैदुर रहमान भाई मांगेंगे, उस सब की सदका जारिया ये आपको मिलेगा। अगर आपके वालिदैन दुनिया और से वो गुजर एक गए हैं, हदीस भी उनके है ना लिए कि करें। अगर किसी ने एक इंसान को बचाया तो उसने आहा। सारी इंसानियत को बचाया, जिसने एक इंसान को मारा, कत्ल किया, उसने सारी इंसानियत को क्या मार दिया। क्या बात है, क्या बात है। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।